विजयनगर की राजकुमारी सौम्या अपनी अद्वितीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और रहस्यमयी आंखों के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा दर्द था जिसका कारण वह स्वयं भी नहीं जानती थी। बचपन से ही उसे एक अजीब सपना आता था, एक प्राचीन मंदिर जहां दीप जल रहे होते, घंटियों की आवाज गूंज रही होती और एक युवक सफेद वस्त्रों में खड़ा उसे देख रहा होता। हर बार जब वह युवक उसकी ओर बढ़ता, सौम्या का दिल जोर से धड़कने लगता। जैसे ही वह उसके करीब आता, मंदिर की घंटियां तेज बजने लगती और अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता। सौम्या की नींद टूट जाती और उसके हृदय में एक अजीब सी कसक रह जाती। राज्य में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। दूर दूर से विद्वान ब्राह्मण आए। महल की ऊंची बालकनी से यज्ञ देख रही सौम्या की नजर एक युवक पर पड़ी। वह वही था, वही चेहरा, वही गहरी आंखें जो उसके सपनों में बार बार आती थीं। सौम्या का शरीर कांप उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब सौम्या होश में आई तो उसने पाया कि वह अपने कक्ष में थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही सवाल था, वह युवक कौन है? कुछ ही देर बाद राजपुरोहित ने बताया कि वह युवक एक ब्राह्मण था जिसका नाम आर्यन था। वह धर्मशास्त्रों का ज्ञानी था और राज्य में यज्ञ के लिए आया था। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। जैसे ही आर्यन और सौम्या की आंखें मिली, दोनों के शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, मैं आपको कहीं देख चुका हूँ राजकुमारी, लेकिन यह पहली बार है जब मैं यहाँ आया हूँ। सौम्या ने कांपते हुए कहा, मैं आपको सपनों में देखती हूँ। हर रात पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पुराने रहस्य का खुलासा राजपुरोहित को इस रहस्यमयी घटना का संज्ञान हुआ। उन्होंने अपने तप से सत्य को जानने का प्रयास किया और एक रात राजा को बुलाकर कहा, महाराज, यह कोई संयोग नहीं। सौम्या और आर्यन पिछले जन्म में प्रेमी थे, लेकिन उनका प्रेम अधूरा रह गया था। इस जन्म में उन्हें अपने प्रेम को पूरा करने का अवसर मिला है। राजा हैरान थे। उन्होंने राजपुरोहित से पूरी कथा सुनाने को कहा। पुरोहित ने गहरी सांस ली और बोले, 100 साल पहले इसी राज्य में एक राजकुमारी थी जिसका नाम सौम्या था। वह एक ब्राह्मण युवक से प्रेम करती थी जिसका नाम आर्यन था। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि वे किसी भी बंधन को तोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन राजा को यह स्वीकार नहीं था। ब्राह्मण और राजकुमारी का प्रेम उनके लिए राज्य की मर्यादा के खिलाफ था। एक दिन जब सौम्या और आर्यन भागने की योजना बना रहे थे, तब राजा को इस बात की भनक लग गई। क्रोधित राजा ने आर्यन को बंदी बना लिया और उसे मौत की सजा सुना दी। सौम्या ने बहुत विनती की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। आर्यन को जंजीरों में जकड़कर मंदिर में ले जाया गया। उसे वहां जिंदा जला दिया गया, लेकिन मरने से पहले उसने सौम्या से कहा था, हम फिर मिलेंगे सौम्या, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन हमारा प्रेम अमर रहेगा। सौम्या यह सहन नहीं कर पाई और उसी रात महल की सबसे ऊंची मीनार से कूदकर प्राण त्याग दिए। उनकी आत्माएं प्रेम की अधूरी कसक लिए भटकती रहीं और अब 100 साल बाद वे फिर मिले हैं। डरावनी घटनाएं और पुनर्जन्म की परीक्षा। इस कथा के सुनते ही महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिर से घंटियों की आवाजें अपने आप गूंजने लगीं। रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। सौम्या को सपनों में जलता हुआ मंदिर दिखाई देने लगा। एक दिन वह अचानक नींद में चलती हुई उसी मंदिर में पहुंच गई जहां आर्यन को जलाया गया था। जैसे ही वह वहां पहुंची, पूरा मंदिर जलने लगा। उसके कानों में आर्यन की चीखें सुनाई देने लगीं। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। आर्यन भी वहां पहुंच चुका था। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आर्यन, मैं तुम्हें फिर नहीं खोना चाहती। आर्यन की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, इस बार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। समाज के खिलाफ लड़ाई और प्रेम की जीत, लेकिन समाज की बेड़ियां अब भी थीं। राजा को अब भी यह संबंध स्वीकार नहीं था। उन्होंने घोषणा कर दी कि राजकुमारी का विवाह एक राजा से होगा, न कि किसी ब्राह्मण से। लेकिन इस बार सौम्या कमजोर नहीं थी। उसने महल छोड़ दिया और आर्यन के साथ जंगल में चली गई। राजा ने सैनिक भेजे, लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां कुछ अजीब हुआ। मंदिर की मूर्तियां हिलने लगीं, तेज हवा चलने लगी और सैनिकों को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही है। डर कर वे वापस लौट आए और राजा को बताया कि यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। राजा ने हार मान ली और पूरे राज्य के सामने घोषणा की, इस प्रेम को कोई नहीं रोक सकता। यह प्रेम पिछले जन्म से लिखा गया था और इस जन्म में पूरा होगा। अधूरे प्रेम का पुनर्मिलन। सौम्या और आर्यन ने मंदिर में अग्नि के सामने विवाह किया। पूरे राज्य में प्रेम की यह अमर गाथा गूंज उठी। जिस मंदिर में आर्यन को जलाया गया था, वही मंदिर उनके प्रेम का साक्षी बना। जब विवाह की रस्में पूरी हुई, तब मंदिर में एक अद्भुत दृश्य हुआ। आर्यन और सौम्या को एक दिव्य रोशनी से घिरा हुआ देखा गया और फिर एक धीमी सी आवाज आई, अब हमारा प्रेम पूर्ण हो गया। इसके बाद वे एक सामान्य दंपति की तरह जीवन जीने लगे। लेकिन यह कहानी हमेशा एक रहस्य बनी रही कि क्या वे केवल मनुष्य थे या दो आत्माएं जिन्होंने युगों से प्रेम की अग्नि में
तप कर पुनः एक दूसरे को पा लिया था। कहानियों की दुनिया में आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और रोमांचक कहानियों की दुनिया में सबसे पहले प्रवेश करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।